नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। दोस्तों, कोरोना काल में जो डीएडीआर फ्रीज हुआ था, 18 महीने का एरियर जिसको हम बोलते हैं, वो आखिर किस तरीके से पैसे काटे गए थे, किस फॉर्मूले के हिसाब से पैसे काटे गए थे, बहुत सारे पेंशनर्स को अभी भी पता नहीं है। और जिन पेंशनर्स को अभी उसका फायदा मिल रहा है, वो किन पेंशनर्स को मिल रहा है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ कुछ फैमिली पेंशनर्स को डबल फैमिली पेंशन लागू है। पहले यह लागू नहीं था, लेकिन बाद में सर्कुलर जारी करके पीसीडीए ने इसको लागू किया था। किनको लागू है और एरियर इसका कब से मिलना संभव है, उसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ स्पर्श में शादी से पहले बच्चा हो गया है, जी हां, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। और साथ ही स्पर्श ने नवंबर महीने का पेंशन स्लिप पेंशन क्रेडिट होने से पहले ही अपलोड कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए, इन्हीं विषयों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, कब से और किन को लागू है डबल फैमिली पेंशन, क्या इसका एरियर भी संभव है? जी हां दोस्तों, कुछ फैमिली पेंशनर्स को डबल फैमिली पेंशन लागू है। पहले ये लागू नहीं था। 2012 से पहले केवल सिंगल फैमिली पेंशन मिलता था। मान लीजिए एक पेंशनर आर्मी में सर्विस करके रिटायर होते हैं, उसके बाद डीएससी में सर्विस करते हैं या किसी और जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में सर्विस करते हैं जहां से उनको पेंशन मिलता है। जब तक वो पेंशनर जीवित है तब तक तो उनको डबल पेंशन मिलता था, लेकिन जब उनकी मृत्यु होकर के फैमिली पेंशन शुरू होता है तब केवल सिंगल पेंशन दिया जाता था दोस्तों। लेकिन पीसीडीए का सर्कुलर 504 जारी होने के बाद फैमिली पेंशनर्स को भी डबल फैमिली पेंशन लागू किया गया है, जी हां। और उनको एरियर कब से लागू है, उसी सर्कुलर में लिखा गया है, तो उसके बारे में आज जानकारी दूंगा। क्योंकि कई दिनों से मुझसे कुछ पेंशनर्स का यह सवाल था कि डबल फैमिली पेंशन के बारे में जानकारी दिया जाए। तो ये जो सामने आप 504 सर्कुलर पीसीडीए का देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि 17 जनवरी 2013 का सर्कुलर है। और ये सर्कुलर, जैसे कि इसका हेडिंग अगर आप देखेंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट सर्कुलर, यानी कि सर्कुलर का हेडिंग में ही ये लिख दिया गया है कि ये बेहद महत्वपूर्ण सर्कुलर है। और इसका सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे, इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी ऑन द इश्यू रिलेटेड टू डिफेंस सर्विस पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन 2012, ग्रांट ऑफ ड्यूअल टू फैमिली पेंशन फ्रॉम मिलिट्री एज वेल एज सिविल एम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों, इसके ऊपर कई सारे प्रावधान इसमें लिखे गए हैं और आप जैसे देखेंगे, अगर पढ़ना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके पूरा लेटर के प्रावधान पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं, जैसे आप थोड़ा सा नीचे अगर देखेंगे तो 3 नंबर पैराग्राफ में लिखा हुआ है, द प्रोविजन ऑफ दिस सर्कुलर शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम 24 सितंबर 2012। यानी कि दोस्तों, ये 2013 जनवरी का सर्कुलर है और इस सर्कुलर में जो प्रोविजन लागू किए गए हैं, यानी कि जो डबल फैमिली पेंशन शुरू किया गया, वो सितंबर 2012 से उसका एरियर मिल सकता है। जी हां, आज के डेट में भी अगर कोई ऐसे पेंशनर छूटे हुए हैं जिनको डबल फैमिली पेंशन नहीं मिलता है, तो वो इस सर्कुलर के बेस पर क्लेम कर सकते हैं। उनको सितंबर 2012 से एरियर भी मिल जाएगा और उनका डबल फैमिली पेंशन भी शुरू हो जाएगा, अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो ये थी जानकारी, महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट सर्कुलर था दोस्तों। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। मुबारक हो, शादी से पहले ही स्पर्श ने बच्चा पैदा कर दिया। जी हां दोस्तों, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, आप भी सोच रहे होंगे कि स्पर्श के बारे में कहां ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आप खुद सोच के देखिए, अब ये मैसेजेस आ रहे हैं, कल ये मैसेज आया है, आज भी बहुत सारे पेंशनर्स को मैसेज आया है कि 19 नवंबर 2024 को आपके खाते में इतना पेंशन जो है लमसम अमाउंट के तौर पे जमा हो जाएगा। और ये मैसेज कब मिल रहा है? ये मैसेज मिल रहा है 23 नवंबर को, 24 नवंबर को। यानी कि दोस्तों, बच्चा पहले पैदा हो गया, यानी कि 19 नवंबर 2024 को हमें जो एरियर मिलना था 4 महीने का डीआर का जो बढ़ोतरी का एरियर था, जुलाई से लेकर अक्टूबर 2024 का, वो मिल चुका है। 19 नवंबर को बहुत सारे पेंशनर्स को मिला, कुछ को 20 नवंबर को मिला, तो वो मिल चुका है। लेकिन उस क्रेडिट पेंशन का, उस अमाउंट का क्रेडिट हो जाने के बाद अब जा करके 23 नवंबर में, 24 नवंबर में स्पर्श द्वारा ये मैसेज दिया जा रहा है पेंशनर्स को कि आपके खाते में 19 नवंबर को इतना पैसा क्रेडिट होगा, जबकि ये 4 महीने का डीआर का एरियर है दोस्तों। जो मैसेज हमें 19 नवंबर से पहले मिल जाना चाहिए था, यानी कि शादी पहले होनी थी, फिर बच्चा पैदा होना था। लेकिन दोस्तों, पहले पेंशन क्रेडिट हो गया, पहले जो एरियर का अमाउंट है वो क्रेडिट हो गया, उसके बाद जाकर के अभी
ये मैसेज मिल रहा है। तो इसमें बहुत सारे पेंशनर्स कंफ्यूज भी हो रहे हैं, वो मुझे मैसेज का स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, सर ये आया, ये अब कौन सा पैसा आना है, ये मेरा तो एरियर भी OROP 3 का भी आ गया है, 4 महीने का भी आ गया, अब ये कौन सा पेंशन का ये मैसेज है, इस तरीके से। तो आप कंफ्यूज ना हो, ये आपका 4 महीने का DR का एरियर का ही मैसेज है, जो आपको 19 नवंबर से पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन स्पर्श में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अब वो एरियर क्रेडिट हो जाने के बाद मैसेज आ रहा है, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो दोस्तों। तो इसीलिए मैंने बोला शादी से पहले बच्चा पैदा हो गया। एनीवेज, ये एक मजाक था, लेकिन दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो, ये उसी एरियर का ही मैसेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। क्या है 18 महीने का DA/DR का एरियर, और अभी भी जो फायदा मिलना शुरू हुआ है वो क्या 18 महीने का DA/DR का एरियर है? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले सैनिक पाठशाला ने जब आपको जानकारी दी दोस्तों कि उस समय में कोरोना काल में जो DA/DR हमारा फ्रीज हुआ था, उस समय में जो नोशनल बढ़ोतरी की गई थी 17% से 21%, 24%, 28% करके जो बढ़ोतरी की गई थी, उसका लीव इनकेसमेंट और ग्रेचुइटी में फायदा मिलेगा। उसके बाद बहुत सारे पेंशनर्स ने ग्रीवेंस डाला, ग्रीवेंस डालने के बाद एक्शन भी हुआ है, बहुत सारे लेटर भी निकल गए। जी हाँ, PCDA ने लेटर निकाला, रिकॉर्ड ऑफिस ने लेटर निकाला, कुछ को रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को जानकारी दी कि आपका ऑलरेडी 2023 में ही हमने भुगतान कर दिया लीव इनकेसमेंट का। कुछ का लेटर जारी किया गया POR को कि पेंशनर को 24% के हिसाब से देना था, 28% के हिसाब से देना था, आपने नहीं दिया तो दे दो। तो ये कार्रवाइयां हो रही हैं। तो आखिर दोस्तों सबसे पहले आपको 18 महीने का DR का मैं एरियर का समझा दूं कि आखिर पैसों को रोका कैसे गया था, किस फॉर्मूले के हिसाब से आपके पैसों में से कटौती करके वो पैसा सरकारी खाते में कोरोना का रिलीफ में जो पैसा यूज होना है उसके तौर पर रखा गया था, जो कि लगभग 34,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा था। तो उसको पहले समझते हैं दोस्तों। उसके लिए समझना पड़ेगा हमें, जुलाई 2019 में हमारा DA/DR का परसेंटेज 17% था जो हमें मिल रहा था। अब जुलाई 2019 के बाद जनवरी 2020 में बढ़ोतरी होना था, लेकिन जनवरी 2020 में बढ़ोतरी तो हुआ, 21% उसको किया गया, लेकिन हमें जो भुगतान किया गया वो 17% के हिसाब से ही किया गया। यानी कि जो 3 या 4% की बढ़ोतरी हुई वो वाला पैसा नहीं दिया गया। आपको टोटल का टोटल बंद नहीं किया गया एरियर जो है DR या DA, लेकिन इस समय में 21% के हिसाब से देना था, 17% के हिसाब से दिया गया। यानी कि यहां से आपसे इस 6 महीने के दौरान जनवरी 2020 से जून 2020 के दौरान आपसे 4% पैसा काटा गया। अब आगे समझिए, अब जुलाई 2020 में DA/DR बढ़ के 24% हो गया था, लेकिन इसमें आपको 24% के हिसाब से नहीं दिया गया, और इस समय में भी आपको दिया गया 17% के हिसाब से ही, क्योंकि यहां पर फ्रीज किया गया था। तो यहां पर कितने का घाटा हो गया, अब यहां और 3% की बढ़ोतरी, यानी कि यहां पर 7% का घाटा हो गया, 17% ही मिला। यानी कि जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक 7%। आगे दोस्तों जनवरी 2021 में DA/DR 28% हो गया, लेकिन यहां भी हमें दिया गया 17% के हिसाब से ही। तो समझे अभी, अब यहां पर बढ़ोतरी है 4% का, यानी कि इस 6 महीने में आपको हुआ 11% का घाटा, क्योंकि हमें दिया गया 17% से ही, कंटिन्यू रखा गया 17% को। तो यहां पर 11% का घाटा हुआ, कब से, जनवरी 2021 से जून 2021 तक, और जुलाई 2021 से सीधे शुरू किया गया 31% से, और यहां से 31% से भुगतान होना शुरू हो गया। तो समझ गए होंगे अभी आप दोस्तों कि आपसे पैसे काटे कैसे गए थे। काटे गए थे, पहले 6 महीने आपसे 4% DR का जो भुगतान है कम दिया गया, अगले 6 महीने के लिए 7% का भुगतान कम किया गया, अगले तीसरे 6 महीने के लिए दोस्तों 11% का भुगतान कम किया गया। इस तरीके से 6 महीने में कुल मिलाकर के पहले 4%, फिर 7%, फिर 11% के हिसाब से पैसे काटे गए DA के और DR का पैसा, जो 34,000 के करोड़ के से भी ऊपर का पैसा है। उसी को हम बोलते हैं 18 महीने का DA/DR का एरियर। समझ गए होंगे अभी आप। और जुलाई 2021 से 31% के हिसाब से कंटिन्यू हो गया, यानी कि 17 में बंद हुआ था, सीधे 31 में शुरू हुआ, और ये बीच का बढ़ोतरी का एरियर हमें नहीं दिया गया। चलिए अब मैं समझाता हूं, जो अभी फायदा मिल रहा है कुछ पेंशनर्स को, और वो फायदा दोस्तों ये 18 महीने का DR का एरियर का नहीं है। आप इस झांसे में मत रहिए कि 18 महीने का एरियर देना शुरू, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। DA जो ये एरियर जो फायदा मिल रहा है वो लीव इनकेसमेंट में मिल रहा है दोस्तों, और मिल रहा है ग्रेचुइटी में। जी हाँ, ये सामने आप लेटर देखिए, ये रिकॉर्ड ऑफिस का एक लेटर है दोस्तों, 19 नवंबर 2024 का ये लेटर है, और रिकॉर्ड ऑफिस ने PAOR को ये लेटर भेजा है। और इस लेटर में अगर आप नीचे देखेंगे दोस्तों, तो PAOR को रिकॉर्ड ऑफिस ने ये बोला है कि पेंशनर को आपने 17% के हिसाब से दिया था, जबकि उनको 24% के हिसाब से दिया जाना था लीव इनकेसमेंट का पैसा।
तो उनको 24% के हिसाब से अगर आपने भुगतान नहीं किया है तो उनको भुगतान कर दीजिए, ऐसा लिखा हुआ इस लेटर में है दोस्तों। अब अगला लेटर मैं आपको दिखाऊंगा जो कि पीसीडीए का लेटर, ये देखिए ये रहा पीसीडीए का लेटर। अब इस पीसीडीए का लेटर में 24% के हिसाब से ग्रेच्युइटी भुगतान के लिए जो है पीसीडीए ने लेटर लिखा है, और इस लेटर में क्या लिखा है देखिए, इसमें लिखा गया है कि ग्रेच्युइटी का भुगतान 24% के हिसाब से ऑलरेडी कर दिया गया है, लिव इनकेसमेंट के लिए आपने रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करना है। तो ये दो लेटर। अब तीसरा लेटर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो तीसरा लेटर भी है रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर। ये देखिए ये रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है, जिसमें बकायदा रिकॉर्ड ऑफिस ने बोला है कि लिव इनकेसमेंट का आपका बढ़े हुए डीआर के परसेंटेज, डीए के परसेंटेज के हिसाब से आपको जुलाई 2023 में भुगतान कर दिया गया 12,104 रुपए। यानी कि रिकॉर्ड ऑफिस ने बोला है कि लिव इनकेसमेंट का पैसा आपको दे दिया गया है बढ़े हुए डीए के रेट के हिसाब से। अब यहां पर दोस्तों दो चीजें क्लियर होती हैं। एक चीज, ग्रेच्युइटी का जो भुगतान है जो बढ़ा हुआ रेट के हिसाब से, वो भुगतान पीसीडीए से होगा, जो भी कार्रवाई होगा पीसीडीए से होगा, और लिव इनकेसमेंट का जो होगा वो होगा रिकॉर्ड ऑफिस से, रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू से होगा, लेकिन भुगतान पीओआर से होगा। तो कई सारे पेंशनर्स कंफ्यूज हैं कि सर मेरा लिव इनकेसमेंट का तो लेटर रिकॉर्ड ऑफिस ने लिख दिया, लेकिन ग्रेच्युइटी के बारे में कुछ नहीं बोला, या जो पीसीडीए ने ग्रेच्युइटी के बारे में तो बता दिया लेकिन लिव इनकेसमेंट का कुछ नहीं किया। क्योंकि लिव इनकेसमेंट में जो एक्शन होना है वो रिकॉर्ड ऑफिस और पीओआर ने करना है, और ग्रेच्युइटी के ऊपर जो एक्शन होना है वो पीसीडीए ने करना है। इसलिए आपका अगर ग्रेच्युइटी का हो गया लिव इनकेसमेंट का नहीं हुआ, या लिव इनकेसमेंट का हो गया ग्रेच्युइटी का नहीं हुआ, तो उसी हिसाब से कंसर्न ऑफिस को आपने ग्रीवेंस डालना पड़ेगा, या कंसर्न ऑफिस से आपको संपर्क करना पड़ेगा लिव इनकेसमेंट और ग्रेच्युइटी का बढ़ा हुआ डीए के रेट के हिसाब से भुगतान लेने के लिए दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी को। तो स्पर्श में नवंबर का पेंशन क्रेडिट से पहले नवंबर का पेंशन स्लिप आ गया है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन स्लिप अपलोड हो चुका है। बहुत सारे पेंशनर्स ने ये जानकारी दी है कि नवंबर महीने का पेंशन स्लिप उनका अपलोड हो चुका है। तो आप भी अपना पेंशन स्लिप जरूर चेक करें। ये सामने आप एक पेंशन स्लिप देख पा रहे हैं नवंबर महीने का। तो पेंशन स्लिप इस तरीके से अभी स्पर्श द्वारा अपलोड करना शुरू कर दिया गया है। आप अपना पेंशन स्लिप जरूर चेक करें, सही डीए का रेट, सही आपका बढ़ा हुआ ओआरओपी 3 का बेसिक पेंशन वहां दिया गया नहीं दिया गया, आपको पहले ही पता चल जाएगा नवंबर महीने का पेंशन क्रेडिट होने से पहले ही। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।